हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। माय नेम इज गोविंद कुमार और आप मुझे देख रहे हो हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्कूलिंग ऐप पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने हेलो एल्केनो के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है हेलो एरिन। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, हेलो एरिन कहते किसे हैं। तो यदि हैलोजन एटम डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़े हो तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं दोस्तों हेलो एरिन। ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिएगा। यदि हैलोजन एटम डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़े हो तो ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं हेलो एरिन। तो जैसे मान लीजिएगा ये हमारे पास कोई एरोमेटिक रिंग है और इस एरोमेटिक रिंग से जोड़ दिया मैंने Cl को। इस एरोमेटिक रिंग से जोड़ दिया मैंने Cl को, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा दोस्तों क्लोरोबेंजीन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। और एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिएगा ये मेरे पास एरोमेटिक रिंग है और अब की बार मैंने एरोमेटिक रिंग से जोड़ दिया Br को, तो दोस्तों इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। अब यहां पर एक चीज और समझना जरूरी है कि मान लीजिएगा ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग है और यहां पर कोई पर्टिकुलर ग्रुप जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझो, यहां पर कोई पर्टिकुलर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इस वाली पोजीशन को दोस्तों बोलेंगे हम ऑर्थो और इस वाली पोजीशन को बोलेंगे मेटा इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, और इस वाली पोजीशन को बोलेंगे हम पैरा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिएगा ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है CH3। इस कंपाउंड का नाम होता है दोस्तों टोलुइन और हम सब भली भांति प्रकार से इसको जानते हैं। मान लीजिएगा अब की बार मैंने यहाँ पर CH3 के रेस्पेक्ट में क्लोरो को ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ दिया है ना। CH3 के रेस्पेक्ट में क्लोरो किस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पर। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिएगा अब की बार मैंने Cl को जोड़ा है मेटा पोजीशन पे। CH3 के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो हो गई और ये वाली पोजीशन हो गई मेटा। तो अब की बार मैंने Cl को जोड़ा है मेटा पोजीशन पर, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरोटोलुइन। कंपाउंड का नाम हो जाएगा दोस्तों मेटा क्लोरोटोलुइन, है ना। और ये तीसरा एग्जांपल देखिएगा। मान लीजिएगा ये आपकी टोलुइन है और अब की बार मैंने Cl को जोड़ा है CH3 के बिल्कुल अपोजिट यानी कि पैरा पोजीशन पर, है ना। तो इस कंपाउंड का नाम होगा दोस्तों पैरा क्लोरोटोलुइन। पैरा क्लोरोटोलुइन। तो ये हमने हेलो एरिनो के तमाम एग्जाम्पल देखे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हेलो एरिनो के निर्माण की विधियां। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, हेलो एरिनो के निर्माण की विधियां। पहली विधि है वो है हेलोजनीकरण। पहली विधि का नाम क्या है दोस्तों, हेलोजनीकरण। तो मैं यहां पर लिख देता हूं हेलो एरिनो के निर्माण की विधियां। फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरिन, हेलो एरिन्स, है ना। तो हेलो एरिन्स के निर्माण की विधियां। पहली विधि का नाम है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण का मतलब क्या है, यहाँ पर हेलोजन एटम आकर के जुड़ेगा। हेलोजनीकरण का मतलब होता है यहाँ पर हेलोजन, इस अभिक्रिया में हेलोजन एटम का प्रतिस्थापन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में हम जानते हैं कि प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन एटम जुड़ा है। इसकी रिएक्शन करवाने हम Cl2 से, है ना। और कैटलिस्ट के रूप में लेंगे हम लुईस एसिड, AlCl3 ले सकते हैं या फिर हम ले सकते हैं ApCl3 ले सकते हैं, ApBr3 भी ले सकते हैं और एक हम ये ले सकते हैं SbCl5, है ना। ओके, अगर यदि AlCl3 लेंगे तो AlCl3 लेंगे एनाइडर्स, सूखा लेंगे मतलब निर्जल AlCl3 लेंगे, है ना। ओके, ध्यान दीजिएगा होगा क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन एटम से। हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन एटम से। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, क्लोरोबेंजीन का। और एक यहाँ पर बन जाएगा HCl, एक यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों HCl।
मान लीजिएगा अब की बार मेरे पास यहाँ पर वही बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवा रहा हूं मैं Br2 से, और यहाँ पर मैंने ले लिया FeBr3। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, है ना, और यहाँ पर बनेगा HBr, यहाँ पर बनेगा HBr। और रिएक्शन देखिएगा अब की बार मैं यहाँ पर टोलुइन ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा अब की बार मैं टोलुइन की रिएक्शन करवा रहा हूं Cl2 से, और तीर के निशान पर मैं लिख देता हूं निर्जल AlCl3 एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ध्यान से देखिएगा, चूंकि ये जो हैलोजनीकरण अभिक्रिया है यह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, और इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है दोस्तों वो होता है Cl+। और यदि हम टोलुइन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें, अनुनादी संरचनाएं देखें, तो आपको जानकारी मिलेगी कि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। और हम जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तलाश में रहता है, वो वहीं पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर टोलुइन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने पर हमें पता चलेगा कि नेगेटिव चार्ज एक तो ऑर्थो पोजीशन पर होगा, तो एक तो Cl+ जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर और एक जुड़ जाएगा Cl+ पैरा पोजीशन पर। तो हमारे पास दो प्रकार के कंपाउंडों का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, एक तो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और दूसरा पैरा क्लोरोटोलुइन, है ना। तो इस रिएक्शन की क्रिया विधि का भी हम अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यह अभिक्रिया जो होती है 3 स्टेप में संपन्न होती है। दोस्तों कितने स्टेप में संपन्न होती है? 3 स्टेप में संपन्न होती है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है। फर्स्ट स्टेप में किसका निर्माण होता है? इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, तीर के निशान पर मैं लिख देता हूं निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा ये मेरे पहले स्टेप में क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिया विधि। तो क्रिया विधि 3 स्टेप में संपन्न होगी, और कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो, सबकी जो क्रिया विधि होती है वो 3 स्टेप में ही संपन्न होती है। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रोफाइल यानी कि E पॉजिटिव का निर्माण। E पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ओके, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। पहले स्टेप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये हमारे पास क्लोरीन है, और क्लोरीन में हम जानते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होंगे। Cl2 में क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर। और ये हो गया हमारा AlCl3। तो ध्यान से देखिएगा, AlCl3 जो होता है वो लुईस अम्ल होता है दोस्तों। एल्युमिनियम का अष्टक जो होता है वो अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। एल्युमिनियम के पास यहाँ पर टोटली 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो क्लोरीन क्या करेगा? एक लोन पेयर डोनेट कर देगा एल्युमिनियम को, है ना। ओके, जिससे क्या बनेगा? यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्पीशीज का निर्माण होगा, Cl और क्लोरीन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर AlCl3। क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए एल्युमिनियम को, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बना है, उपसहसंयोजक बॉन्ड यहाँ पर बना है। तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला कि इस क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्लोरीन हम जानते हैं अधिक विद्युतऋणी तत्व होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड टूटेगा क्लोरीन के फेवर में, है ना। ये बॉन्ड टूटेगा, है ना। ये क्लोरीन इस वाले क्लोरीन से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और ये तो ध्यान दीजिएगा क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा AlCl4-, एक तो बन जाएगा AlCl4-। और ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक बन जाएगा यहाँ पर Cl+। तो Cl+ आपका, ध्यान दीजिएगा, Cl+ आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, है ना। Cl+ क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रोफाइल। अगर सेकंड स्टेप में क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण सेकंड स्टेप में होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण। ध्यान से देखिएगा, अब सेकंड स्टेप में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बना है वो बेंजीन रिंग पर अटैक करता है ना। बेंजीन रिंग पर क्या करता है? अटैक। तो ध्यान से देखो, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ये आपकी क्या हो गई? बेंजीन रिंग हो गई, है ना। और ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया Cl+।
तो ध्यान दीजिएगा ये बॉन्ड टूटेगा इस प्रकार से, इस कार्बन के फेवर में टूटेगा, ध्यान से ना, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे इस कार्बन के फेवर में, है ना। और हम जानते हैं ये बॉन्ड जब इस कार्बन के फेवर में टूटेगा तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, है ना। ये बॉन्ड इस कार्बन के फेवर में टूटेगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और Cl+ इस कार्बन से जाकर के जुड़ जाएगा। ध्यान से सुनना इस चीज को, है ना। ये बॉन्ड टूटेगा गाइज इस कार्बन के फेवर में तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आने वाला है और Cl+ जुड़ जाएगा इस कार्बन से। और हम जानते हैं कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु भी होता है साथ में, है ना, लेकिन हम इसको शो नहीं करते हैं। अब अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। तो क्या यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा, तो ये कुछ इस प्रकार की स्पीसीज बन जाएगी। ध्यान से देखो, कुछ इस प्रकार की स्पीसीज बन जाएगी। अब आप देख सकते हो कि इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर एक तरफ ये हाइड्रोजन और एक तरफ यहाँ पर ये क्लोरीन है। चाहे मैं इधर तो हाइड्रोजन को लगा देता हूँ और इधर मैं लगा देता हूँ किसको दोस्तों, क्लोरीन को लगा देता हूँ। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से ही था और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड पहले से ही था। तो ये बॉन्ड देखो ध्यान से, ये बॉन्ड यहाँ पर टूटा है किसके फेवर में, इस कार्बन के फेवर में, है ना। ये कार्बन इस कार्बन के फेवर में टूटा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि आप समझ सकते हो इस कार्बन की वैलेंसी अब कितनी रह गई है, 3 रह गई है ना, 1 2 और एक हाइड्रोजन भी इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी रह गई, 3 रह गई, है ना। तो इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और गाइज ये जो कंपाउंड बनता है इस कंपाउंड को बोलते हैं एरिनियम आयन। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन। ये रेजोनेंस प्रदर्शित करता है। ये एरिनियम आयन क्या प्रदर्शित करता है, रेजोनेंस प्रदर्शित करता है। ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो कार्बन है ये आगे से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे बाबा, ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे बाबा। तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन, इसको रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है तो ये पड़ोसी के पास ही तो जाएगा। भाई आपको समझिएगा, आपको यदि पैसे की जरूरत है आप तो पड़ोसी के पास ही जाओगे, है ना। तो आप तो अमीर हो जाओगे कुछ समय के लिए, लेकिन पड़ोसी क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो यही कहानी हो रही है। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ से इस कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार की स्पीसीज यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो अब की बार डबल बॉन्ड आ जाएगा दोस्तों, इस यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से ही था, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आगे से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और आप समझ सकते हो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये खींच सकता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये नहीं खींच सकता। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्थानीकृत होते हैं, है ना। और जो जबकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विस्थानीकृत होते हैं, डीलोकेलाइज होते हैं ना। तो ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे बाबा। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और अब की बार कुछ इस प्रकार की स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये एरिनियम आयन में अनुनाद हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरिनियम आयन में अनुनाद, एरिनियम आयन में अनुनाद। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा प्रोटॉन का निष्कासन। या 3rd नंबर पे लिख देता हूं मैं। तीसरा जो स्टेप है वो है प्रोटॉन का निष्कासन, रिमूवल ऑफ H+। प्रोटॉन का निष्कासन, ये स्पीसीज जो बनी है, एरिनियम आयन जो बना है यहाँ पर जो एरिनियम आयन बना, मैं यहाँ पर एरिनियम आयन को बना देता हूँ। यहाँ पर इधर लिख देता हूँ हाइड्रोजन और इधर लिख देता हूँ क्लोरीन, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, है ना। तो ये वाली स्पीसीज मैंने यहाँ पर उतार दी है ना। और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्रोटॉन मुझे दे दे बाबा। यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा दोस्तों, H+ बाहर निकल जाएगा। ये अब हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है कि बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। इससे क्या हो गया, बेंजीन की एरोमेटिसिटी जो है, एरोमेटिकता है वो खत्म हो चुकी है। तो बेंजीन को वापस हमें क्या बनाना पड़ेगा, एरोमेटिक बनाना पड़ेगा, है ना। वापस हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, एरोमेटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन बचे हैं, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 पाई। और हम जानते हैं बेंजीन में जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, तभी ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। लेकिन आप समझो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, बेंजीन के पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन रह गए। तो यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा। यहाँ से समझो क्या बाहर निकल जाएगा दोस्तों, H+ बाहर निकल जाएगा। बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। बेंजीन वापस
बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पर AlCl4- का भी यहाँ पर रोल होता है। यहाँ से H+ बाहर निकलेगा तो H+ क्या करेगा, AlCl4- में से किसको बाहर निकालेगा, Cl- को, है ना। Cl- बाहर निकल, जैसे यहाँ से H+ बाहर निकलेगा तो ये H+ AlCl4- से कहेगा Cl- बाहर निकलो, मैं आ गया हूं। तो यहां से H+ बाहर निकलेगा, यहाँ से Cl- बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, HCl बन जाएगा। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड वापस आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो चुका है। और ये क्या बन गया, HCl और AlCl3 वापस हमें मिल जाएगा। तो कैटलिस्ट की ये विशेषता होती है। हमने अब देखो, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा भी है उत्प्रेरकों के बारे में। उत्प्रेरक जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी खत्म नहीं होते हैं ना। ओके, तो वो हमें बाद में हमें वैसे की वैसे ही मिलते हैं ना, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उत्प्रेरकों में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। तो ये हमारे पास हैलोजनीकरण अभिक्रिया हो गई। अच्छा, हैलोजनीकरण अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा। एक तो होती है बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण। अभी तक हमने जो रिएक्शन पढ़ी है, ये जो रिएक्शन पढ़ी है, ये कौन सी है, बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण, है ना, बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण। और ध्यान दीजिएगा, ये जो अभिक्रिया है दोस्तों, बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण अभिक्रिया जो है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ना। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ना। ओके, ठीक है। तो ये रिएक्शन की क्रियाविधि हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता देता हूं आपको। जितनी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आएंगी, सबकी मैकेनिज्म सेम होगी, है ना। कुछ इसी प्रकार यही मैकेनिज्म फॉलो होगा सब में, है ना। ओके स्टूडेंट, है ना। तो मैं मिटा देता हूं इसको। हम पढ़ेंगे पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण। पार्श्व श्रृंखला में बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण हम पढ़ चुके हैं। तो बी में हम पढ़ेंगे पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण। हेडिंग डाल देता हूं मैं यहाँ पर। बी में हैलोजनीकरण में ए पार्ट हमने पढ़ लिया बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण, और बी पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, मान लीजिएगा वही बेंजीन, अब की बार मैं यहां पर ले रहा हूं टोलुइन, ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, टोलुइन, है ना। बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हुआ है गाइस, CH3, और इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं Cl2 से। लेकिन ध्यान रखना, कैटलिस्ट के रूप में मैं यहाँ पर AlCl3 का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। ये रिएक्शन हम सनलाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, है ना। ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, यानी कि HNu की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। ध्यान से देखो, यहां पर अगर AlCl3 लेते हम, है ना, तीर के निशान पर कैटलिस्ट के रूप में AlCl3 लेते, तब तो कंपाउंड के रूप में एक तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन का निर्माण होता और दूसरा कंपाउंड बनता पैरा क्लोरो टोलुइन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब की बार हम उत्प्रेरक के रूप में AlCl3 का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन हम सनलाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण होगा, मतलब बेंजीन रिंग पर हैलोजनीकरण नहीं होगा। अब की बार जो हैलोजनीकरण होगा वो पार्श्व श्रृंखला में होगा, साइड चेन में होगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं हम CH2H, है ना, और इसको लिख देते हैं ClCl, है ना। तो क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, है ना। क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, और कुछ इस प्रकार का कंपाउंड हमारे पास बन के आएगा। यहाँ पर CH2 और यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl। इस कंपाउंड का नाम होगा बेंजिल क्लोराइड, है ना, बेंजिल क्लोराइड, है ना। ठीक है दोस्तों, इस कंपाउंड का नाम होगा बेंजीन क्लोराइड। लेकिन ध्यान रखना, यदि मान लो Cl2 को हम अधिक की मात्रा में ले रहे हैं, एक्सेज में ले रहे हैं, Cl2 को यदि हम अधिक की मात्रा में ले रहे हैं, तो ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगी। ये वापस Cl2 वापस बेंजल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा Cl2HNu की प्रेजेंट में, मतलब सनलाइट की प्रेजेंट में। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, और उसकी जगह पर कौन प्रतिस्थापित हो जाएगा, क्लोरीन प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, और ये बन जाएगा CHCl2, इसको बोलेंगे बेंजल क्लोराइड,
इस कंपाउंड को बोलेंगे बेंजल क्लोराइड, है ना। लेकिन हम जान रहे हैं कि अभी भी ये रिएक्शन यहाँ पर भी नहीं रुकेगी, क्योंकि क्लोरीन हमारे पास अधिक में, बहुत अधिक मात्रा में, तो Cl2 रिएक्शन करेगा इस कंपाउंड से वापस HNO के प्रेजेंट में, और एक और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और उसकी जगह पर कौन जाके जुड़ जाएगा, क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा CCl3, ये यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास CCl3, है ना। तो ये हो गया हमारा पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण। आज के लिए इतना ही काफी है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।